तो हेलो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स का। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या होता है? यहाँ पे देखो, टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब है अ नंबर विद वेरिएबल। ठीक है, अ नंबर विद वेरिएबल वो क्या कहलाएगी? अ नंबर विद वेरिएबल क्या कहलाएगा? हमारा टर्म कहलाएगी। ठीक है, अब ये दोनों केस में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना विदाउट वेरिएबल भी हो सकता है। ये विदाउट वेरिएबल वाला केस क्या हो सकता है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बढ़ते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट, एक मिनट, यहाँ पे मैंने विदाउट, यहाँ पे ना विदाउट आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, ओके। देखो, अब पॉलिनोमियल जो होता है, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम लोग कंबाइन करके प्लस या माइनस करके लिखते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे तीन तरह के होते थे, हमने पढ़ा 9th क्लास में। मोनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होती है। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती हैं। ठीक है, और ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर तीन टर्म्स होती है। ठीक है, तो आई होप पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, देखो, पहला टाइप आता है ये पॉलिनोमियल, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डिग्री का मतलब हुआ पावर। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, वैसे तो ये हम लोग एक्सप्रेशन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिग्री का। ठीक है, कोई भी वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो पावर होगी उसको पावर ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पोलिनोमियल होता है जब जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट वेरिएबल की वेरिएबल वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज़ ज़ीरो। ठीक है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, ए एक्स, ये कोई एक वेरिएबल है। ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हमारे यहाँ पे कोई नंबर हो जाएगा और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। अगर इसकी पावर ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक ज़ीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। दैट इज़ वन, है ना? हमने उसमें पढ़ा ही था, क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा ही था। ए की पावर जब भी ज़ीरो होती है तो हम उसे क्या लिखते हैं? वन लिखते हैं। ठीक है, ए की पावर जब भी ज़ीरो होती है तो हम उसे वन लिखते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड केस कांस्टेंट का बन सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो, जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है, कोई भी टर्म होती है, जैसे मैंने लिखा 2x²। ठीक है, ये हमारी एक क्या हो गई? टर्म हो गई, है ना? यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ एक कोई नंबर आ रखा है। ठीक है, तो इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये x तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे भाई वेरिएबल होता है, x तो वेरिएबल होता है। पर ये 2 क्या है? यहाँ पे ये 2 है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट, इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्योंकि x² के साथ ये लगा हुआ है। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है?
वन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का, नेक्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जिसकी क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x + 3। ठीक है, 2x + 3। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है, देखो दो टर्म है, एक के साथ वेरिएबल है और एक के साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही टर्म है हमारी। ठीक है, ये दोनों ही टर्म है, पर ये विद वेरिएबल है और ये विदाउट वेरिएबल है, विदाउट वेरिएबल है। ठीक है, हमने पढ़ा था विदाउट वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, विदाउट वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, सिर्फ x है ना। और x की पावर अगर पूछी जाए, अगर देखो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x की पावर क्या है, 1। ठीक है, x की पावर जब भी कुछ ना दी हो या फिर कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर कुछ नहीं दी हो, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ओके, 2x की पावर 1 प्लस में 3। ठीक है, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिग्री 0, डिग्री 1, यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री। अब बताओ यहाँ पे क्या होगी, 0 1, यहाँ पे 2 होगी, है ना। तो हमें वही जानना है कि हाईएस्ट डिग्री जिस वेरिएबल की अगर 2 है किसी एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर 2 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर 2 है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब वही 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, और ये क्या होएगा, डिग्री हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, डिग्री हमारा यहाँ कितना है, 3। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाती है, वेरिएबल की 3 हो जाती है। ठीक है भाई, इतना आई होप क्लियर होएगा। ठीक है, ओके। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात कर लें। जनरल फॉर्म के भाई किस फॉर्म में हम लीनियर कि मतलब किसी एक्सप्रेशन को देख के आप कैसे पहचान सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax + b = 0। ठीक है, = 0, ये हमारी क्या होती है, एक जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, वहीं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, उसकी जनरल फॉर्म है, अच्छा ये GF यहाँ पे वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे GF का मतलब जनरल फॉर्म है। ठीक है, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0। अच्छा, c यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, x² के साथ जो आएगा दैट इज़ x² का कोफिशिएंट, एंड x के साथ जो आएगा b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। इसकी जनरल फॉर्म होगी, इसमें देखो ax, अब यहाँ पे क्या आएगा, ax की पावर कितनी आएगी, ax की पावर आएगी हाईएस्ट 3, ax³ bx² + cx + में d। ठीक है, ये क्या होती है, ये यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है भाई, हमने तो सुना था ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो होता है। यस एग्जैक्टली। ठीक है, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होता है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कि जब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है, ऐसा एनी नंबर जिसको अगर हम वेरिएबल
की जगह पुट करें, जिसको अगर वेरिएबल की जगह पे पुट करें तो वो पूरी की पूरी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल हो जाए, ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो जो वैल्यू है, वो जो नंबर है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है शायद डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। देखो लीनियर, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस में 5। ठीक है, 2x प्लस में 5। अब ये 2x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है ना, इसका हमें ज़ीरो पता करना है कि इसका ज़ीरो क्या होगा, है ना। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। 2x इक्वल्स माइनस का 5। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये 5/2 जो x की वैल्यू आई है, ये 5/2 नंबर जो है हमारा 5/2, ये हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, रूट बोल लो या फिर ज़ीरो बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा रूट यहाँ पे वो स्क्वायर रूट वाला नहीं है। ठीक है, रूट यहाँ पे दूसरा है, ये अलजेब्रा वाला रूट है। ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे -5/2 आई है। ठीक है, तो इसको जब देखो हम इसके अंदर पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट -5/2 x की जगह पे पुट किया +5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्सप्रेशन अगर ज़ीरो के इक्वल आया तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 5/2 है, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5, तो ये भी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो -5/2 x की वैल्यू है, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ये तो हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की बात। ठीक है, अगर यहीं पे आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता, ठीक है, क्या दे दिया जाता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसको सॉल्व करने के, इसकी ज़ीरो निकालने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको ना डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा 2x² + 5x प्लस में 3 ऐसे लिख दिया, मान लो। ठीक है, तो हमारे पास ना अब इसको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में तो =0 रखा और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम =0 अगर रख भी दें, यहाँ से कॉमन x निकल भी आए, ठीक है, तब भी कुछ नहीं होगा। देखो 2x + 5 हो जाएगा बस, प्लस में 3। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा ये इसका तरीका नहीं है। इसके लिए हमारे पास मेथड्स क्या होता है, 2 मेथड होते हैं इसके लिए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और सेकेंड मेथड है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की। आई होप ये शायद तुम 9th क्लास में भी पढ़ के आए होगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की। ओहो, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की बात करते हैं। इसमें देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे ना मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिससे तुम्हें ईजी हो जाएगा समझना। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहले जनरल फॉर्म की बात करो। देखो जनरल फॉर्म पहले, सबसे पहले ना यही चेक करना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, वो जनरल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, वो जनरल फॉर्म में है या नहीं है, पहले यही चेक करना है, क्योंकि एग्जामिनर ना यही करता है, वो शफल कर देता है इसके ऑर्डर को। ठीक है, तो और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, पर हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ax² + bx + c = 0। ठीक है, देखो a क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे b जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे 5 जो है x का कोफिशिएंट हो गया, और c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और 3 यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मतलब हमारा जो
एक्सप्रेशन गिवन है हमें इस टाइम वो सही ऑर्डर में है। ठीक है भाई, देखो अब जैसा जैसा मैं लिखता हूँ ना वैसा वैसा देखते जाना जनरल फॉर्म को। ठीक है, मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। ए एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसके हम ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे, एक पी एक्स और एक क्यू एक्स। ऐसे दो फैक्टर हम बनाएंगे जिसको या तो हम प्लस करें या फिर माइनस करें। प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, इन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, हमारा बी एक्स आना चाहिए। ठीक है, बी एक्स आना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो डायग्राम बना दिया, साइंस में होता है डायग्राम, तो मैथ्स में कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये डायग्राम नहीं है, एक बस समझने का तरीका है। ठीक है, जिससे इजी हो जाता है हमें समझना इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं अब एक बार पहले। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, सी के साथ। ए एक्स स्क्वायर की सी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई की हमने तो क्या आ गया 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भूल जाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को भूल जाते हैं। अब देखो 6 देखो किस किस के टेबल में आता है और कैसे कैसे आता है। 3 इंटू 2 आता है 6। ठीक है, और 6 इंटू 1 आता है 6। ठीक है, अब ये देखो एक फैक्टर हमारा 3 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक 6 है, एक 1 है। ठीक है, तो अब हमें इन्हें ही प्लस या माइनस करके देखना है कि हमारा क्या आना चाहिए। देखो बी एक्स आना चाहिए, बी एक्स क्या हमारा 5x, तो 5 आना चाहिए, है ना। तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, अब देखो हम किसको लेंगे, 3 + 2 को लेंगे, 3 + 2 को लेंगे। ठीक है, अच्छा ले तो हम देखो यहाँ 6 और 1 को भी सकते हैं, 6x और माइनस का 1x। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू तो प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, पर हमारे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी माइनस नहीं है। हमारे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी क्या है, माइनस नहीं है। तो हम लोग इसको चूज़ नहीं करेंगे, ये वाला इररेलेवेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू लेके आ रहा है अपने साथ। ठीक है, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए, हम इसको चूज़ नहीं करेंगे इसलिए। ठीक है भाई, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 2 को चूज़ करेंगे। तो हमने लिखा, देखो ये से हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, इनको हटा देते हैं। ठीक है, हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 3 और 2 आ गए। ठीक है, अब इन 3 के साथ, इस 3 के साथ देखो एक्स स्क्वायर हमने हटाया था ना, एक्स स्क्वायर हमने हटाया था, तो एक्स स्क्वायर को आधे आधे में बांट दो, इसके साथ एक्स डाल दो और एक एक्स इसके साथ डाल दो, 2x के साथ। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो हमारा 6x स्क्वायर ही आ जाएगा। 3 × 2 = 6 एंड x × x एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस में 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ से और यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया 2x कॉमन। यहाँ पे आ गया x + 1 प्लस इनसे कॉमन आ गया 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ से ना x + 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, x + 1 और x + 1 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से x + 1 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस में 3 बचेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा। ठीक है, पर आप बोलोगे सर हमें तो वैल्यू चाहिए थी x की। ठीक है, ये तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम इससे वैल्यू ही निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली x के 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x + 1 = 0 एंड यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में 3 = 0। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये देखो x प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हेयर x = माइनस का 1, एक वैल्यू तो x की ये आ गई माइनस का 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस में प्लस का 3 है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है 2 इसके साथ, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस का 3/2। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस का 3/2 आ गई। और
हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये दोनों ही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ज़ीरो कहलाएगी। ठीक है, जिसको एक को हम अल्फ़ा बोल सकते हैं और दूसरे को बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, एक को अल्फ़ा बोल सकते हैं और दूसरे को बीटा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, अब मैं समझा देता हूँ। जब हम लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन में तो हमने सिंपल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोल लो। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2x + 3, सॉरी वेट, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा y = 3x² + 5। ठीक है, 3x² + 5। तो मैंने मान लो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और अपनी मर्ज़ी से मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो पुट कर दूँ, x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो यहाँ पे पुट करो, 3 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा डायरेक्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है भाई, अब सेम अगर y की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दें, y की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दें तो हमारी चलो वैल्यू इनवैलिड आएगी। ठीक है, थोड़ी रूट में वैल्यू चली जाएगी, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दें, x की जगह पे क्या रख दें, 1 रख दें। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस 5, 3 + 5 विच इज़ 8। ठीक है, 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने देखा कि भाई अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, एक केस और ले लेते हैं। मान लो अब यहीं पे x की वैल्यू अगर 2 हो, x की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो हम y की वैल्यू को क्या मानेंगे। देखो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस में 5, 3 ब्रैकेट 4 प्लस में 5 विच इज़ इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये 17 आ जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा चल जाएगी, हम दो वैल्यूज़ को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर राइट साइड यहाँ ग्राफ में देखें तो y का 5 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, y का 5 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और x का अगर 1 हो और y का 8 हो, ठीक है, x का 1 हो और y का कितना है, 8 हो। ठीक है, तो ऐसा करके ही कुछ वैल्यूज़ निकलेगी इसकी। देखो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। ठीक है, ये तो क्योंकि रैंडमली मैंने एग्जांपल लिया है तो हो सकता है इसका ग्राफ थोड़ा इनवैलिड सा ही बने। ठीक है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी बनता है ना तो आपका कर्व शेप बनता है। क्या बनता है, कर्व शेप का ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ ऐसा करके बन जाएगा, नहीं तो ऐसा करके बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करके बन जाएगा। ठीक है, इन कर्व्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं हम भाई, पैराबोलास बोलते हैं। ठीक है भाई, पैराबोलास। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्त, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके आगे वाला जितना भी तुम्हारा चैप्टर बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।